हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो आज का नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है मरजान और आतिश से। तो आतिश ना मरजान को पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे कि तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो मरजान ऐसे कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती और आतिश के मुंह की तरफ ही देखती रहती है। वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे एक बार भी बोल दोगी ना कि तुमने मुझे मिस नहीं किया तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और मैं कभी भी तुम्हारे मुँह के सामने नहीं आऊँगा। बताओ मुझे, बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बताओ। तो मरजाना ऐसे रोती रहती है, तो वो उसका हाथ दूर फेंकती है और बोलती है कि मेरे को ना हुक्म देना बंद कर दो, ठीक है ना, और मुझे तुम मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं और मुझे क्या कहना है क्या नहीं। फिर ना वो आतिश की तरफ ऐसे गुस्से में देखती रहती है। तो आतिश ना फिर उसके पास आ जाता है और उसको आकर ना ऐसे उसे फेस से पकड़ लेता है और बोलता है कि बताओ मुझे, देखो मेरी आंखों में देखो और मेरी आंखों में देख कर बताओ कि यू डोंट लव मी और तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया और तुम मुझे भूल गई थी। ये बता दो बस मुझे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और आतिश के भी ना आंखों में ऐसे पानी आ जाता है और वो भी ना रोने लगता है। वो बोलता है कि एक बार बता दो कि तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। प्लीज़ एक बार बता दो। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ एक बार बता दो कि कुछ भी नहीं तुमने मेरे बारे में याद किया। मरजान ना अपने मन में ऐसे सोचती है कि मैं कैसे ये सब कह सकती हूँ जब मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर ना मरजान कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती और उसका हाथ ना दूर फेंक कर उससे वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है। बोलती है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो बोलता है कि क्यों नहीं कहोगी, क्योंकि तुम इसीलिए नहीं कह रही हो क्योंकि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो और तुम अभी भी मेरे पास खड़ी रहती हो और अभी भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने से डर लग रहा है और तुम झूठ बोल रही हो। वो बोलती है कि क्या इसमें झूठ है, हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझ पर गिव अप क्यों कर दिया। वो बोलता है कि हैं, मैंने गिव अप कर दिया, वो भी तुम पर। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने गिव अप कब किया, हाँ, पहले ये बताओ। तो वो बोलते कि तुम्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने मुझे कभी कॉल नहीं की, तुम मेरे लिए कभी वहाँ पर आए तक नहीं और तुम चुपचाप 100 दिन तक चुपचाप रहे। क्यों, क्या ये प्यार है? तो तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं। तो आतिश को ना इससे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ा था, तुम्हें पता है ना कि तुम इस तरीके से कैसे मुझे छोड़कर चली गई थी और तुम्हारे जाने के बाद मेरे पर क्या बीती थी, तुमने कभी इस बारे में सोचा है। वो बोलते कि तुम मेरे बारे में क्या, हाँ, तो मेरे बारे में क्या, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए इजी था तुम्हें छोड़कर जाना। वो बोलते कि मुझे पता है तुम्हारे लिए ये इजी नहीं था, स्टिल पर सबसे पहले पहल तुमने की थी और तुम मुझे छोड़कर गई थी। तुम्हें पता है जब हमने लास्ट डे साथ में स्पेंड किया था, इतना कहते ही ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो आतिश कहता है कि मेरे को पता था कि तुम लाइक अभी भी अपसेट हो और ख़ुद को ब्लेम ब्लेम कर रही हो पास्ट के लिए जो भी हमारे साथ हुआ। फिर ना आतिश को वो फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे उन्होंने वो लास्ट डे स्पेंड किया था। फिर वो बोलता है कि मुझे ना तुम्हारा अंदर वाला दर्द दिख रहा था और मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट था। मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो हंसने का और मुझे सब पता था कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो। मुझे ऐसे लगा था कि तुम्हारी पेन की वजह ना मैं हूँ, इसीलिए मैं नहीं आया और मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुम पर गिव अप कर गया और इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं पूछा 100 दिन के लिए। तो मरजान ना ऐसे उसकी तरफ देखकर ऐसे रोने लगती है। बोलती है कि मैं यहाँ से इसीलिए गई थी क्योंकि तुम ना सफ़र करो, तुम्हें मुझे देखकर याद ना आए कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ से गई थी। तो इतना सुनते ही ना आतिश ऐसे शॉक हो जाता है कि क्या, ओ वाओ, तो तुम मेरे लिए मुझे छोड़कर चली गई, तुम डिसाइड करोगी अब मेरे लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और वहाँ पर तुमने डाइवोर्स रखे थे, वहाँ पर डाइवोर्स फाइल्स तुमने रखी थी और तुम वहाँ से मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तो तुम्हें स्टिल लगता है कि तुम मेरे लिए मुझे छोड़कर गई थी। वो बोलती है कि तुमने भी तो मेरे लिए सब कुछ डिसाइड किया था ना, तो तुम मेरे लिए क्यों डिसाइड करते थे, हाँ, तुमने मेरे लिए मेरे साथ बात क्यों नहीं की, तुमने भी तो खुद ही डिसाइड किया सब कुछ, तो फिर तुमने क्यों नहीं रोका मुझे, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। वो बोलता है कि मैं कैसे बात करूँ, हाँ, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुमसे बात कर सकता था, तुमने मुझे मौका दिया था उस टाइम कि मैं तुमसे बात कर सकूं किसी भी चीज़ के लिए, तुम ऑलरेडी रेडी थी, तुमने मुझे बताया कि हाँ मैं जा रही हूँ या कुछ भी। तो वो उसको ना ऐसे फिंगर करता है कि तुमने मुझे बताया, तो वो उसकी ना फिंगर पकड़ लेती है और बोलती है कि उंगली मत करो मेरी तरफ, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो वो बोलता है कि
क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, इसलिए तुम मुझे चली गई। वो बोलती है कि नहीं, तुम मुझे चाहते थे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी ना आऊँ। वो बोलती है कि मैं इस एक ऐसा बैटल लड़ रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो तुम खुश हो जाओगे, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे छोड़कर, इसीलिए तुम मेरे पास वापस नहीं आए। तो फिर ना वो आतिशा से गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि सीरियसली। वो बोलती है कि तुम्हें मुझे कहना चाहिए था कि तुम रुक जाओ, तुमने मुझे आकर रोका भी नहीं। वो बोलता है कि सीरियसली तुमने मुझे एक चांस भी दिया तुम्हें रोकने का, तुम तो ऐसे भाग गई जैसे कोई डरपोक भागता होता है, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया और स्टिल तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मरजान, तुम मुझे अब ब्लेम नहीं कर सकती। मैं कैसे उस औरत के पीछे जाता जो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है, मैं कैसे तुम्हें आकर वहाँ पर मनाता। तो मरजान को ना इतना सुनते ही ऐसे गुस्सा आ जाता, वो अपनी पॉकेट में से रिंग निकालती है और उसके ऊपर फेंक देती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही लगता था ना तो ये पकड़ो, मुझे यहाँ से अब हमेशा के लिए चले ही जाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर चली गई थी। अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगी और तुम मुझे जो करना है वो करो, ठीक है ना। अब मैं कभी भी तुम्हारे कोई भी डिसीज़न के बीच में नहीं आऊँगी। तुम खुद के बारे में सोचते हो, कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। फिर ना आतिश से बोलता है कि ठीक है, चलो ठीक है, मैं मान लिया, मैंने अपने बारे में सोचा, ओके ठीक है, अब तुम जो करना है ना तुम एक वो करो। और वैसे भी तुमने मुझे उस चीज़ से रोक लिया करने से जिसका ना मुझे बाद में रिग्रेट होना था। और इतना कहकर ना आतिश वहाँ से चला जाता है। और जैसे गेट के पास पहुँचता है ना तो उसकी भी ईगो ऐसे हर्ट हो जाती है कि मर्जान ने ऐसे रिंग फेंकी थी। फिर ना वो बोलता है कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और तुमने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया ये रिंग को फेंकने के लिए, तो मैं क्यों इसको होल्ड करके रखूँ। हाँ, तो मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है इसको होल्ड करके रखने का। तो वो अपनी पॉकेट में से ना वो रिंग्स उठाता है और मरजान के ऊपर फेंक देता है। बोलता है कि ये पकड़ो, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर इतना क्या करना वो वहाँ से चला जाता है और मरजान ना वहाँ पर खड़ी बहुत ज़्यादा रोती है। फिर ना मरजान फाइनली वो दोनों रिंग्स उठा लेती है और कॉन्टीन्यूसली ना ऐसे रोने लगती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, बिकॉज उसके अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आतिश ने भी उसकी रिंग वहाँ पर फेंक दी थी। अब इनका डाइवोर्स फाइनल है। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि आतिश ना कमाल के पास जाता है और कमाल ना बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तो जैसे ही आतिश वहाँ पर आता है ना तो कमाल उसकी शक्ल देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या आतिश। गाइज मेरे को ना ऐसे लगता है कई बार ना मैं ऐसे सोचती हूँ कि आतिश कमाल को कभी नहीं पूछता कि तुम कैसे हो या कुछ नहीं। लाइक कमाल हमेशा आतिश से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा आतिश को ऐसे करते हुए। तो आतिश ना फिर उसको बताता है कि मरजान बोल रही थी कि वो मेरे लिए छोड़ कर गई थी मेरे को, और वो चाहती है कि मैं अब उसको ब्लेम भी ना करूं कि वो मुझे छोड़ कर गई थी। तो वो बोलता है कि तो तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए तो एक दूसरे पर गिव अप कर दिया, तो इसमें आर्ग्यू करने वाली क्या बात थी। हाँ, तुम उसके साथ लड़ाई क्यों की, तुम्हें बात कर लेनी थी। तो वो बोलता है कि वैसे भी ये सीक्रेट तो है नहीं कि तुम्हें पता था कि वो किस लिए गई थी, तो इसमें आर्ग्यूमेंट तुमने क्यों किया, उसके साथ लड़ाई क्यों की। तो आतिश कहता है कि वाह ठीक है, अब तुम भी मुझ पर ब्लेम करोगे है ना, मेरे को पता है कि तुम मेरे पर ब्लेम कर रहे हो। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आतिश। तो आतिश कहता है कि भले कमाल तुम ऐसे मत करो, मैं तुम्हें ना अच्छे से जानता हूँ। तुम चाहे मुंह से कुछ भी बोलो, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती हैं, तुम्हारी आंखों से मैं पढ़ सकता हूँ। भाई वो ये भी पढ़ ले कि वो सैड है। फिर ना ऐसे जमाल को ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है। बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सब कुछ बताया था, मैंने तुम्हारी मिन्नतें तक की थी कि तुम्हें फ़र्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, तुम्हें मरजान के पास जाना चाहिए, तुम्हें इटली जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम कैसा फ़ील कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। पास्ट को पीछे छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हें सबसे पहले पहल मरजान को देनी चाहिए। पर नहीं, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, तुमने तो वही किया जो तुम्हारा मन कह रहा था। अब मेरे पास तुम कह रहे हो कि मरजान ये सब बोल रही है। वो बोलती है कि मरजान ने जब मेरे पास ऐसे झूठ बोला कि उसकी रिंग लाइक उसने फेंक दी है, तो मेरे को फिर उस पर गुस्सा आ गया। वो बोलता है कि बात मत टालो आतिश, क्या बात चल रही है और तुम क्या कह रहे हो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे ना देख कर वो बोलता है कि पहले उसने रिंग फेंकी मेरे पास, और उसने जब रिंग फेंकी तो मुझे ऐसे गुस्सा आया और मेरी भी प्राइड हर्ट हो गई, तो मैंने भी वो रिंग फेंक दी। तो ना वो लाइक कमाल तो ऑलरेडी ऐसे ना बहुत ज़्यादा ऐसे बेचारा अपसेट होता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि ना प्यार में ना लोग ऐसा कुछ करने लग जाते हैं कि लाइक वो उसको लाइक समझ ही नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए।
तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि प्यार में ना लॉजिक तो एक साइड रह जाता है और तुम खुद दूसरी साइड रह जाते हो। तो आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है कि ये अपसेट क्यों है, बट पूछता फिर भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम ठीक हो ना, कुछ गलत हुआ है क्या? वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो चुप हो जाता है। लाइक तो उससे पूछ तो सही यार, वो इतना अपसेट है, उससे कोई बात खा रही है अंदर ही अंदर। वो हमेशा तुम्हारा साथ देता है आतिश, इस बार तुम्हें उसका साथ देने की ज़रूरत है। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा फंस चुका हूँ किसी चीज़ में, फैमिली टाइज वगैरह में, तो इसीलिए। फिर ना वो बोलता है कि तुम्हें ना अब मेरे को ऐसे लगता है कि तुम्हें जाकर मिर्ज़ान से बात करनी चाहिए जेन्युइनली, और तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वो क्या फ़ील करती है और क्या नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर